my dearest friends. This is Kirti Bhargav from Rope International School. Hope you all are well. So let's start our subject हिंदी. तो बच्चों, हम अपनी सब्जेक्ट हिंदी को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर फिनिश कर चुके हैं. तो आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा और उसे बहुत अच्छे से याद भी कर लिया होगा. ठीक, अब हम अपने फोर्थ चैप्टर को देखते हैं जिसकी रीडिंग हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं और इसके बाद हमने और क्या क्या समझा है वह भी देखते हैं. तो हमारा चैप्टर क्या है, जब हम खेलें क्रिकेट. अब हम इसको देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा. तो यह है कुछ बच्चों की कहानी रहती है जो बताती है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारे घर के पास में मैदान है, वहाँ पर जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी बॉल कहीं दूसरे के घर में चली जाती है जिससे उनके घर का शीशा टूट जाता है. तो ऐसी ये पूरी बात इस कहानी में बताई गई है. तो हम ये कहानी पढ़ चुके थे, इसकी रीडिंग कर ली थी. इसके बाद हमने इसके शब्दार्थ को देखा था. तो शब्दार्थ भी हो चुके थे. अब शब्दार्थ के बाद हमने इसके मौखिक प्रश्नों को देखा था. तो मौखिक प्रश्नों में क्या था हम एक बार और देखते हैं. तो हमारा पहला प्रश्न था, इस पाठ में हम किन के लिए आया है. तो इस पाठ में जो हम शब्द का प्रयोग किया है वह किसके लिए आया है. तो हम बच्चों के लिए, सभी बच्चे थे उसमें. ठीक, फिर इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, बाल टीम में चौके छक्के कौन लगाता है. तो जो छोटे बच्चों की टीम थी उसे कहते हैं बाल टीम. तो बाल टीम में चौके छक्के कौन लगाता था. तो इसमें दो नाम आए थे, बलविंदर और तेजी. फिर इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, पूरी बाल टीम पलक झपकते ही मैदान से 9-11 कब हो जाती है. तो जब किसी के घर की खिड़की का शीशा टूट जाता है उनकी बॉल से तो बच्चे तुरंत मैदान से 9-11 हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं. तो यह तो हमने मौखिक प्रश्न पढ़ लिए. इसके बाद इसके खाली स्थान भरो थे तो वह भी मैंने आपको करवा दिए हैं. और फिर था सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाई. तो इन वाक्यों को पढ़ना है आपको और एक बार रिवीजन करके इनको सही और गलत बताना है. ठीक, तो चलिए बच्चों, अभ्यास प्रश्नों के बाद अब हम देखते हैं अपनी भाषा और व्याकरण को. तो भाषा और व्याकरण में हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं. नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. तो विलोम शब्द का तो बच्चों आप सभी को मतलब पता है कि इनके उल्टे शब्द लिखना है. तो विलोम शब्द देखते हैं. पहला क्या है, दंड. दंड, दंड का मतलब क्या होता है, किसी को सजा देना. और इसका विलोम शब्द क्या होगा बताइए बच्चों आप भी. पुरस्कार, किसी को इनाम देना. तो दंड का हो जाएगा पुरस्कार. फिर इसके बाद दूसरा है तारीफ. तो तारीफ का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना. और फिर इसका उल्टा क्या होगा, किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उसकी क्या होगा, बुराई. तो तारीफ का विलोम होगा बुराई. अब इसके बाद हमारा दूसरा शब्द है सीधा. तो सीधा का क्या होगा, उल्टा. अब इसके बाद हमारा अगला शब्द है बड़ा. तो बड़ा का क्या होगा, छोटा. इसके बाद अगला शब्द देखते हैं बुरा. तो बुरा का विलोम शब्द क्या होगा, अच्छा. अब इसके बाद हमारा अगला शब्द है उदास. तो उदास का अर्थ होता है कि दुखी होना. अब इसका विलोम शब्द क्या होगा उदास का, प्रसन्न. मतलब यदि कोई दुखी है तो उसका उल्टा होगा प्रसन्न. फिर इसके बाद अगला शब्द है आएंगे. तो आएंगे का होगा जाएंगे. लेंगे, लेंगे का होगा देंगे. फिर इसके बाद हमारा अगला शब्द है निराशा. तो निराशा का विलोम शब्द होगा आशा. निराशा का मतलब होता है बिना आशा के और आशा मतलब किसी चीज की उम्मीद, किसी चीज की आशा करना. अब इसके बाद हमारा अंतिम शब्द है निकट. तो निकट का अर्थ होता है पास और पास का विलोम क्या होगा बताइए आप लोग, दूर. तो इसका हो जाएगा दूर. तो बच्चों यह तो हुए आपके विलोम शब्द. अब विलोम शब्द के बाद देखते हैं हम यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हूँ वो पढ़ते हैं. आ से अंत होने वाले पुरुष जाति के शब्दों के अनेक रूप में विंदी का प्रयोग नहीं किया जाता. यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं बल्ले, पत्ते, तारे, जिनमें बिंदी लगी हुई है वह शब्द अशुद्ध हैं. तो अब हम देखते हैं नीचे हमारा दूसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार वचन बदलकर लिखिए. तो उदाहरण में क्या है, बल्ला का बल्ले, पत्ता का पत्ते, तारा का तारे. मतलब अनेक शब्द में लिखना है, अनेक वचन में, बहुवचन में लिखना है. तो देखते हैं हमारा पहला शब्द है चौका. तो बताइए चौका का क्या होगा, चौके. फिर इसके बाद अगला शब्द है छक्का. तो छक्का का होगा छक्के. शीशा, शीशा का होगा शीशे. फिर इसके बाद हमारा अगला शब्द है छोटा.
तो छोटा का क्या होगा बताइए आप सभी, क्या होगा छोटा का बहुवचन छोटे। इसके बाद हमारा अगला शब्द है थोड़ा, तो थोड़ा का अर्थ होता है कम, लेकिन इसका बहुवचन क्या होगा थोड़े। फिर इसके बाद है सारा, तो सारा का होगा सारे, मतलब बहुत सारा और बहुत सारे। जब हम वचन बदल कर लिखते हैं बहुवचन में तो उसमें एक ही मात्रा आ जाती है, लेकिन उसमें बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसा कि हमें ऊपर लिखा ही था कि आ से अंत होने वाले पुरुष जाति के शब्दों के रूप में बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यह चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। तो बताइए विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे शब्दों को कहते हैं विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है कि जो किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं। तो जैसे कि देखिए हमारा पहला उदाहरण लिखा हुआ है टीम, तो टीम का क्या लिखा हुआ है भारतीय टीम। तो देखिए टीम तो है वह क्रिकेट की, लेकिन वह कौन सी टीम है भारतीय। तो यह टीम की विशेषता बता रहा है कि वह भारतीय है, तो यह तो हो जाएगा भारतीय टीम। अब विशेषण तो आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए हम इसका उदाहरण अपनी क्लास से लेते हैं। तो यदि हमारी क्लास में कोई बच्ची अच्छा पढ़ती है तो हम उससे कहेंगे कि अच्छी बच्ची, मतलब बच्ची कैसी है अच्छी बच्ची। अब हम कहते हैं कि राहुल का एग्जाम्पल देते हैं कि राहुल पढ़ने वाला है, तो हम बच्चों को चिढ़ाने के लिए उसके नाम के आगे लिख देते हैं पढ़ाकू राहुल। तो जो राहुल के आगे हमने जो पढ़ाकू लिखा है मतलब पढ़ने वाला, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला, तो वह उसकी विशेषता होगी। राहुल का विशेषण होगा कि वह पढ़ाकू है, मतलब बहुत अधिक पढ़ने वाला है। तो देखिए यहाँ तो हमें विशेषता या विशेषण शब्द समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं अपने शब्दों को, जो कि है बल्ला। तो बल्ला कैसा है लंबा है, मतलब लंबा बल्ला। तो बल्ले की क्या विशेषता है कि वह कैसा है लंबा, तो वह उसका विशेषण शब्द होगा। अब इसके बाद हमारा अगला वाक्य है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी का विशेषण होगा अच्छे खिलाड़ी। खिलाड़ी तो हैं लेकिन वह कैसे हैं अच्छे, तो अच्छे उनकी विशेषता है। ठीक, फिर इसके बाद हमारा अगला शब्द है पेड़। तो पेड़ तो है लेकिन कैसे हैं। अब इसके आगे हम बहुत सारे उदाहरण लगा सकते हैं, फलदार पेड़, छायादार पेड़, लंबे पेड़, कड़वे पेड़। ऐसे पेड़ों की जो विशेषता बता सकते हैं हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है फलदार पेड़, मतलब जिन पेड़ों पर फल लगे होते हैं। तो यह उन पेड़ों की विशेषता है कि उनके ऊपर फल हैं। जैसे आम का पेड़ होता है, इमली का पेड़ होता है, नींबू का पेड़ होता है, इन पेड़ों पर फल लगते हैं। लेकिन बबूल का पेड़, उसमें तो फल नहीं होते। बांस का जो होता है उसमें भी फल नहीं होते। तो देखते हैं हम अपने अगले शब्द को, वह है सड़क। तो सड़क कैसी है, लंबी सड़क, पतली सड़क, कच्ची सड़क, पक्की सड़क। तो यह लंबी, पतली, कच्ची, पक्की जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं वह विशेषण है, मतलब विशेषता बताते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है लंबी सड़क। यहाँ पर सड़क की कैसी विशेषता है कि वह लंबी है। अब इसके बाद हमारा अगला शब्द है खेत। तो खेत कैसे हैं, हरे भरे खेत। तो हरे भरे खेत की विशेषता है। फिर इसके बाद हमारा अगला शब्द है बच्चे। तो बच्चे कैसे हैं, अब बच्चे तो बहुत विशेषता लिख सकते हैं बच्चों की, नटखट बच्चे, छोटे बच्चे, तेज बच्चे, चालू बच्चे, चालाक बच्चे, पढ़ाकू बच्चे। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है छोटे बच्चे। बच्चे तो हैं लेकिन उनकी क्या विशेषता है कि वह छोटे हैं। तो चलिए बच्चों, यह तो हुआ हमारा प्रश्न 3। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है मुहावरों से संबंधित। तो मुहावरे क्या होते हैं वह देखते हैं। विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा मतलब जो विशेष अर्थ प्रदान करता है, जैसे कि आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, जिसका उदाहरण हम लिख सकते हैं कि राम अपनी माता पिता के आंख का तारा था। अंगारे उगलना, यह दूसरा मुहावरा है, इसका अर्थ होगा बहुत गुस्सा होना। तो राधिका पेपर में फेल हो गई, जिससे उसके माता पिता अंगारे उगलने लगे, मतलब बहुत गुस्सा हुए। तो जाहिर सी बात है ना बच्चों कि अगर बच्चे फेल हो जाएंगे तो माता पिता को तो दुख होगा ही। तो बच्चों इसीलिए आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है, आपको फेल नहीं होना है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न 4।
तो इसमें पहला मुहावरा है आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। क्या होना? बहुत गुस्सा होना। तो इसका वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। खिड़की का शीशा टूटते ही अंकल आंटी आग बबूला हो उठते हैं। तो इसका वाक्य तो यह होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर घर की खिड़की का शीशा टूट जाएगा तो अंकल आंटी तो गुस्सा होंगे ही। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने दूसरे वाक्य को देखते हैं। 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। शीशा टूटते ही बच्चे मैदान से 9-2-11 हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला वाक्य है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब बहुत घबराहट होना। तो अगर हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाता है जिसे हम देखने की उम्मीद नहीं करते तो हम घबरा जाते हैं। तो देखते हैं। अचानक अपने सामने पुलिस देखकर रामू चोर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मतलब रामू चोर घबरा गया कि ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं और पुलिस। तो बच्चों, यह तो हुए हमारा पार्ट 4 जब हम खेलें क्रिकेट। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो और आज का हमारा पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। और बच्चों, आपको अपनी कॉपी कंप्लीट जरूर करना है। आपका हर एक चैप्टर के बाद कॉपी चेकिंग की जाएगी और आपके जब हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे तो आपको कॉपी के मार्क्स भी मिलेंगे। जिन बच्चों की कॉपी कंप्लीट नहीं है उन्हें वह मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको अपनी कॉपी टाइम से और अच्छी से अच्छी हैंडराइटिंग में कंप्लीट जरूर करना है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं इसी के साथ। थैंक यू।